सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आज हम आपके लिए जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, यहाँ तक आपके बच्चों क्वेश्चन हो गए थे। अब आपके ये क्वेश्चन है जो यहाँ से रिलेटेड हैं, ठीक है। सारे बच्चे से ध्यान से देखेंगे और है जो अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, नागमाते आसफी के लेखक कौन है? नंबर 1 पे कृष्णानंद व्यास, नंबर बी पे मोहम्मद रजा, नंबर सी पे रामा माते, नंबर डी पे मतंग। तो इसके है जो लेखक पूछे हैं बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा बच्चों, मोहम्मद रजा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चतुर्दंडी प्रकाशिका के रचनाकार कौन है? नंबर ए पे पार्श्व देव, नंबर बी पे हृदय नारायण देव, नंबर सी पे वेंकटमुखी, नंबर डी पे मदन पाल। तो जो चतुर्दंडी प्रकाशिका के रचनाकार आपसे पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, वेंकटमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राग तरंगिणी किसने लिखा है? किसने लिखा है? नंबर ए पे लोचन, नंबर बी पे भाव भट्ट, नंबर सी पे महाराणा कुंभा, नंबर डी पे जयदेव। तो जो राग तरंगिणी है जो लिखा है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों, लोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दत्तिलम ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो इनके लेखक का नाम पूछा है। नंबर 1 पे शारंग देव, नंबर बी पे मतंग, नंबर सी पे लोचन, नंबर डी पे दत्तिल। तो जो दत्तिलम ग्रंथ के लेखक का नाम है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी, दत्तिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वरमेल कला निधि ग्रंथ के लेखक कौन है? अब इनके लेखक का नाम पूछा है बच्चों। नंबर ए पे रामा माते, नंबर बी पे आपका सादिक अली खां, नंबर सी पे जगदेक मल्ल, नंबर डी पे अभिनव गुप्त। तो जो स्वरमेल कला निधि के जो ग्रंथ के लेखक आपके हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा बच्चों, रामा माते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रस सिद्धांत के रचयिता कौन है? नंबर 1 पे ठाकुर नवाब अली, नंबर डी बी पे डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, नंबर सी पे सुनंदा पाठक, नंबर डी पे स्वामी प्रज्ञानंद। तो जो रस सिद्धांत के रचयिता को आपके हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाद विनोद ग्रंथ किसने लिखा है? नंबर ए पे डॉक्टर सुभद्रा चौधरी, नंबर बी पे गोस्वामी पन्नालाल, नंबर सी पे पंडित लोचन, नंबर डी पे सोम भूपाल। तो जो नाद विनोद ग्रंथ है जो किसने लिखा हुआ है बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोस्वामी पन्नालाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, राग और ताल के मूल तत्व नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो जो राग और ताल के मूल तत्व नामक पुस्तक के रचनाकार हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है लालमणि मिश्र, बी पे है डॉक्टर मुकुंद लाट, नंबर सी पे निखिल घोष, नंबर डी पे डॉक्टर अरुण सेन। तो जो राग और ताल के मूल तत्व नामक पुस्तक के रचनाकार आपके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही हो जाएगा आपका, निखिल घोष। और आपको बच्चों जानकारी हम बताने जा रहे हैं कि आज से हमने जो आपको डांस से भी रिलेटेड जो भी बच्चे हैं, या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो डांस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके लिए भी हम शॉर्ट में डेफिनेशन भेजना हमने आपसे स्टार्ट कर दिया। जैसे कि पहले भी हमने कहा था, बहुत जल्दी हम आपके लिए डांस से रिलेटेड टॉपिक पे जो भी जितनी भी है जो डेफिनेशन शॉर्ट्स में होती हैं और लॉन्ग में होती हैं, वो हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। तो आज से हमने स्टार्ट कर दिया है। तो इसी तरह से बच्चों हमारे चैनल पे बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, संगीतोपनिषद सारोद्वार ग्रंथ के रचनाकार कौन है? नंबर 1 पे सुधा कलश, नंबर बी पे आपका है जो आपका डॉक्टर सुभद्रा चौधरी, नंबर सी पे रघुनाथ राय, नंबर डी पर आपका पंडित लोचन। तो जो संगीतोपनिषद सारोद्वार ग्रंथ के रचनाकार जो हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों, सुधा कलश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राग सर्व संग्रह किसने लिखा है? नंबर ए पे चिंतामणि जैन, नंबर बी पे श्रीपी सांब मूर्ति, नंबर सी पे प्रभुलाल गर्ग, नंबर डी पर पंडित लोचन। तो राग सर्व संग्रह किसने लिखा है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो सही हो जाएगा बच्चों, पंडित लोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हित तरंगिणी किसका लिखा हुआ ग्रंथ है? नंबर ए पे अबुल हसन, नंबर बी पे सोम भूपाल, नंबर सी पे कृपाराम, नंबर डी पे नंदलाल शर्मा। तो जो हित तरंगिणी किसका लिखा ग्रंथ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कृपाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संगीत सार ग्रंथ किसने लिखा है? नंबर 1 पे विद्यारण्य, नंबर बी पे रघुनाथ राय, नंबर सी पे भाव भट्ट, नंबर डी पे शारदा तनय। तो जो संगीत सार ग्रंथ किसने लिखा है, तो उसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा बच्चों, विद्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, बृहदेशी के रचनाकार कौन है? नंबर ए पे भरत,
नंबर बी पे मतंग, नंबर सी पे विद्यारण्य, नंबर डी पे लोचन। तो जो बृहद्देशी के रचनाकार हैं तो वो आपसे पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों, मतंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतंग कृत बृहद्देशी ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं? नंबर ए पे 6, नंबर बी पे 7, नंबर सी पे 8, नंबर डी पे 9। तो जो मतंग कृत बृहद्देशी ग्रंथ में अध्याय पूछे गए हैं तो वो आपके अध्याय हो गए हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राग शब्द का सुस्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो राग शब्द का सुस्पष्ट उल्लेख है जो आपका किस ग्रंथ में मिलता है? नंबर ए पे नाट्यशास्त्र, नंबर बी पे बृहद्देशी, नंबर सी पे संगीत रत्नाकर, नंबर डी पे राग तरंगिणी। तो जो राग शब्द का सुस्पष्ट उल्लेख जो मिलता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों, बृहद्देशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद और उसका विकास किसने लिखी है? ठीक है, ध्रुपद और उसका विकास पुस्तक किसने लिखी है? नंबर ए पे ओंकार नाथ ठाकुर, नंबर बी पे आचार्य बृहस्पति, नंबर सी पे डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, नंबर डी पे लक्ष्मी नारायण गर्ग। तो ध्रुपद और उसका विकास पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा बच्चों, आचार्य बृहस्पति। आपके क्वेश्चन बच्चों कितने सही आ रहे हैं ये आप हमें कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, तब तक चलिए आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संगीत में ताल और रूप विधान नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो रचनाकार बच्चों पूछा है भारतीय संगीत में ताल और रूप विधान के। नंबर 1 पे डॉक्टर अबान ई मिस्त्री, नंबर बी पे योगमाया शुक्ला, नंबर सी पे डॉक्टर सुभद्रा चौधरी, नंबर डी पे आपका प्रोफेसर स्वतंत्र शर्मा। तो कौन रचनाकार हैं इनके? तो इनके रचनाकार हैं डॉक्टर सुभद्रा चौधरी, और उसका नाम क्या है? भारतीय संगीत में ताल और रूप विधान नामक जो पुस्तक है उसकी आपके रचनाकार पूछा है। तो कौन हो गए? डॉक्टर सुभद्रा चौधरी। फिर नेक्स्ट है, वाद्य प्रकाश किसने लिखा है? नंबर ए पे रामशंकर पागलदास, नंबर बी पे गुरुदेव पाटनवर्ध, नंबर सी पे मुन्नू जी महाराज, नंबर डी पे विद्याविलासी। तो जो वाद्य प्रकाश किसने लिखा हुआ है? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा बच्चों, विद्याविलासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तबला कौमुदी ग्रंथ के लेखक कौन है? नंबर 1 पे डॉक्टर मुकुंद लाट, नंबर बी पे लाड़मणि मिश्र, नंबर सी पे रामशंकर पागलदास, नंबर डी पे आचार्य सुधाकर। तो जो तबला कौमुदी जो ग्रंथ है उसके लेखक बच्चों हैं आपके रामशंकर पागलदास। और जो आपको कह रहे हैं कि जो आज से जो हमने नृत्य की जो आपके डिफिनेशन शॉर्ट्स में भेजनी स्टार्ट की है, तो जिन बच्चों ने शेयर लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनके लिए भी ये सारे है जो आपके कलेक्शन बनते चले जाएंगे। जितनी भी शॉर्ट डिफिनेशन हम आपको भेजते रहेंगे तो वो है जो वही आपके लिए कलेक्शन बनता जाएगा। और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऐसा नहीं है सिर्फ डांस वाले बच्चों के लिए, जितने बच्चे वोकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं, डांस से जुड़े, उन्हीं सब के लिए है जो ये सारी डिफिनेशन जो बच्चों हैं सारी हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ताल दीपिका किसने लिखी है? किसने लिखी है? नंबर ए पे मुन्नू जी महाराज, नंबर बी पे डॉक्टर अरुण सेन, नंबर सी पे बलवंत राय भट्ट, नंबर सी पे नंदलाल शर्मा। तो जो ताल दीपिका लिखी है किसने लिखी है? नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुन्नू जी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तबला विज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए सारी जो जितने हम आपको दिखा रहे हैं पुस्तक किसने लिखी है, रचनाकार कौन है, ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इतने क्वेश्चन भी अगर इनमें से आपके इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। इधर जो हम आपको जितने क्वेश्चन ये बता रहे हैं वो, ठीक है, तो देखते रहिएगा ध्यान से। तो ये आपका क्वेश्चन आपका हो गया, ताल विद्वान नामक पुस्तक किसने लिखी है? लालमणि मिश्र। फिर आके आपका आ गया है क्वेश्चन, तबला मृदंग वादन पद्धति किसने लिखी है? ठीक है, नंबर 1 पे विद्याविलासी, नंबर बी पे घनश्याम पखावची, नंबर सी पे गुरुदेव पटवर्धन, नंबर डी पे अप्पा तुलसी। तो जो तबला मृदंग वादन पद्धति है ये आपकी लिखी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुरुदेव पटवर्धन। फिर है, उसूलन नगमाते आसफी नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। कौन रचनाकार हैं? नंबर 1 पे राजा भोज, नंबर बी पे नकी मोहम्मद खां, नंबर सी पे गुलाम रजा बिन मोहम्मद पनाह, नंबर डी पे है आपका शाह आलम। तो इसका है जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, उसूलन नगमाते आसफी नामक ग्रंथ के रचनाकार जो हैं आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों, शाह आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
तो ये जो आपका क्वेश्चन है बच्चों, इसका है जो ऑप्शन है जो बच्चों सी होगा। उसूलन नगमाते आसफी नामक ग्रंथ के जो रचनाकार हैं, इसका है जो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, गुलाम रजा बिन मोहम्मद पनाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अभिनव ताल मंजरी ग्रंथ किसने लिखा है? तो नंबर 1 पे नरहरि चक्रवर्ती, नंबर बी पे अप्पा तुलसी, नंबर सी पे सत्यनारायण वशिष्ठ, नंबर डी पे नंदलाल शर्मा। तो जो अभिनव ताल मंजरी, ये अभिनव मंजरी अलग है, अभिनव ताल मंजरी ये देखिए ग्रंथ अलग है। ये हमने आपको जब डिटेल में पढ़ाया है बच्चों, वो उसमें भी हमने आपको बताया है अभिनव मंजरी के बारे में। अब ये है अभिनव ताल मंजरी। तो ये ग्रंथ किसने लिखा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अप्पा तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, आदि भरतम नामक ग्रंथ किसका लिखा हुआ है? नंबर 1 पे राधा मोहन सेन, नंबर पे मुम्मा दिचिक भोपाल ने, नंबर सी पे भरताचार्य ने, नंबर डी पे प्रोफेसर रामकृष्ण कवि ने। तो जो आदि भरतम नामक ग्रंथ आपका है जो किसका लिखा हुआ है? तो मुम्मा दिचिक भोपाल, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्रुपद टीका किसका लिखा ग्रंथ है? किसका लिखा है? नंबर 1 पे नारद का, नंबर बी पे आचार्य बृहस्पति का, नंबर सी पे भरताचार्य का, नंबर डी पे शारदा तनय का। ठीक है, तो जो ध्रुपद टीका है किसका लिखा हुआ ग्रंथ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भरताचार्य। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है, संगीत मकरंद नामक ग्रंथ के रचनाकार। तो रचनाकार आपसे पूछा हुआ है कि इसके रचनाकार कौन है? नंबर 1 पे मतंग, नंबर बी पे नारद, नंबर सी पे शारंगदेव, या नंबर डी पे आपका श्रीनिवास। तो जो संगीत मकरंद नामक ग्रंथ के रचनाकार, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों, नारद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है, संगीत मकरंद नामक ग्रंथ के कितने अध्याय हैं? अभी किसने लिखा था पूछा, तब ग्रंथ के है जो अध्याय कितने हैं? नंबर 1 पे आपका 6 ऑप्शन है, नंबर बी पे आपका 7 ऑप्शन है, नंबर सी पे आपका 8 ऑप्शन है, नंबर डी पे आपका 9 ऑप्शन है। तो पूछा है संगीत मकरंद नामक ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका 8। और इसमें जो आपको हमने जो पुस्तक और ग्रंथ पूछी है, इसमें से कौन से आपके नए टॉपिक हैं? ठीक है, किस पुस्तक के आपने जो रचयिता है, लेखककार हैं, रचनाकार हैं, जो आपने नहीं पढ़े हैं, वो आप है जो उसको नोट करिएगा। ठीक है, और जो मालूम है तो उसमें से देखिएगा आपने पढ़े हुए हैं, कितने सही आए हैं, कितने गलत आए हैं, तो वो भी उसको आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, संगीत मीमांसा किसने लिखा है? संगीत मीमांसा किसने लिखा है? नंबर 1 पे शारदा तनय, नंबर बी पे महाराणा कुंभा, नंबर सी पे सोमनाथ गुप्त, नंबर डी पे सैयद मोहम्मद। ठीक, तो इसका है जो किसने लिखा है संगीत मीमांसा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों, महाराणा कुंभा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है आपका, अष्टछाप पदावली ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? नंबर 1 पे विद्यारण्य, नंबर बी पे सोमनाथ गुप्त, नंबर सी पे राजा भोज, नंबर डी पे धर्मावती श्रीवास्तव। तो अष्टछाप पदावली ग्रंथ है जो किसके द्वारा रचित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों आपका, सोमनाथ गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है, भारतीय ताल मंजरी ग्रंथ के लेखक कौन है? अब देखिए, अभी पूछा था हमने अभिनव राग मंजरी, और अब है अभिनव ताल मंजरी, अब है भारतीय ताल मंजरी। अब इस ग्रंथ के लेखक आपको है तो देखिए, सब ऑप्शन पास के बच्चों हैं, क्वेश्चन भी आपके हैं जो पास के हैं। इसमें भारतीय ताल मंजरी और अभिनव ताल मंजरी कितना फर्क है? एक ही, तो सिर्फ एक ही वर्ड का फर्क है कि जो ग्रंथ के नाम में, ठीक है, इसमें उसमें अभिनव है, इसमें भारतीय ताल मंजरी है। तो इस ग्रंथ के है जो लेखक कौन है देखिएगा, सखाराम मृदंगाचार्य, बी ऑप्शन विद्याविलसी, नंबर सी पे गोविंद बुरहानपुरकर, नंबर है डी पे है के वासुदेव शास्त्री। तो जो भारतीय ताल मंजरी ग्रंथ के लेखक हैं, तो इसका ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा आपका गोविंद बुरहानपुरकर। कभी कभी बच्चों पास के ऑप्शन से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और कभी कभी है जो पास के आसपास के क्वेश्चन जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ आप आंसर को पढ़िएगा, अभिनव इसके साथ साथ आप है जो क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, जिससे कि है आपका है जो आंसर या ऑप्शन है जो आपका
चेंज ना हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों आज के क्वेश्चन आपके लिए है जो इतने ही हैं। आई होप कि आपको हेल्पफुल लगे होंगे। तब तक है जो सारे बच्चे इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। जितने पुराने बच्चे हैं वो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, और जो नए बच्चे हैं जो अभी अभी ऐड हुए हैं आज 2-3 दिन में, तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि है जो पिछले है जो बच्चों नोट्स हैं जो आपके जो हमने शॉर्ट्स में भेजे हैं उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। हफ्ते में एक दिन, आज आपका फ्राइडे है, कल आपका सैटरडे, चाहे सैटरडे एक डे निश्चित कर लीजिए बच्चों या संडे निश्चित कर लीजिए। उसमें जो बैक में जितनी भी शॉर्ट्स में डेफिनेशन दी हुई हैं या आपकी वीडियो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले हैं, ये सब आप है जो बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और एक्सप्लेनेशन के लिए जो वीडियो हमने आपको भेजे हैं उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आप है जो मतलब देखते रहिएगा, ठीक है। तो आपका कोई भी है जो टॉपिक हम कोशिश करेंगे अभी से लेकर आगे तक है जो कोई भी टॉपिक आपका म्यूज़िक से रिलेटेड जो भी होगा वो आपका है जो बच्चों छूटेगा नहीं। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, टिल देन बाय।